तो आज हम ये बताने वाले हैं जो कि इंडिया में रहकर फॉरेक्स ट्रेडिंग करना कैसा है, क्या इलीगल है, क्या लीगल है, ये सब का बारे में बताने वाले हैं। जो इलीगल है उससे बचना कैसे है, जो लीगल है उससे उसमें ट्रेड करना कैसे है। तो इन्हीं चीज़ों के बारे में आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ, उन्हीं चीज़ों के बारे में लेकर ट्रेड करने वाला हूँ। तो पहला मैं यानी कि बता दूँ जो कि जो जो मैं बता दूँ जो कि ट्रेडिंग में शुरुआत से जो कि हमें क्या-क्या जानकारी होनी चाहिए, जो कि फॉरेक्स में क्योंकि मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग की बात करूँ, जो कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में यह आ जाता है कि हमें सबसे ज़्यादा मायने यह होता है जो कि इंडियन जो एक दूसरे देश से जो करेंसी पेयर्स होता है, जो करेंसी होता है, उन्हीं चीज़ों से जुड़ा होता है हमारा फॉरेक्स ट्रेडिंग और उन्हीं चीज़ों के बारे में से रिलेटेड होता है हमारा फॉरेक्स ट्रेडिंग, जो कि डॉलर इंडियन रुपीज़ में होता है। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूँ जो कि फॉरेक्स ट्रेडिंग करने के लिए हमें क्या-क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और किन-किन चीज़ों की हमें जानकारी होनी चाहिए। तो पहला मैं बता दूँ जो कि बेस करेंसी और कोड करेंसी के बारे में। जो कि बेस करेंसी ये है, जो कि बेस करेंसी उसे कहा जाता है जो कि यूएसडी में होता है। यूएसडी में जो कि बेस करेंसी जो यानी कि हमेशा $1 पे रहता है, जो कि डॉलर हमेशा जो ना ही घटता है ना ही बढ़ता है, सिर्फ़ उसे $1 हमेशा वो यानी कि एक ही जगह पे होता है। और कोड करेंसी हो गया जो कि आईएनआर यानी कि आईएनआर जो कि इंडियन रुपीस में यानी कि अभी के टाइम का बात करूँ जो कि इंडियन रुपीस की बात करूँ जो कि अब 95 रुपए चल रहा है इंडियन रुपीस में। तो इंडियन रुपीस की बात करूँ जो कि अभी के टाइम में तो 95 रुपए चल रहा है। अगर हम डॉलर पर कन्वर्ट करें तो हमें $1 को यानी कि कन्वर्ट करने के लिए हमें 95 रुपीस होना चाहिए, तब जाके हम लोग यानी कि डॉलर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि अगर आप यानी कि 1-2 साल पहले अगर पिछले साल यानी कि 1-2 साल के बाद पहले यानी 1-2 साल पहले अगर आप यानी कि अगर आप पैसा यानी कि जिन भी लोगों ने इंडियन रुपीज़ में पैसा रखा है, यानी कि कितना पैसा रखा अगर आप डॉलर में यानी कि अगर पहले बात करें यानी कि $1 का इंडियन रुपीज़ में ₹80 के करीब-करीब था, यानी कि ₹80 के करीब-करीब आस-पास था इंडियन रुपीज़ में। अगर वही डॉलर की बात करें, अगर अगर कोई इंडियन रुपीज़ में रखा होता पैसा, अगर वो डॉलर में रखता तो यानी फ़ायदा भी हो सकता। कुछ यानी कि कुछ टाइम तक उल्टा भी हो सकता था, ऐसा बात नहीं है कि अगर यानी कि जो हमारा इंडियन रुपीज़ है वो थोड़ा हाई हो जाए और जो कि यूएसडी डॉलर है वो थोड़ा यानी कि लो हो जाए, यानी कि हमारा जो हमारा कोई यानी कि कोड करेंसी है वो थोड़ा वीक हो जाए और बेस करेंसी है वो थोड़ा लो हो जाए। तो ये यानी कि ये दोनों में से उल्टा भी हो सकता है, या फिर बेस करेंसी यानी कि हाई यानी कि वीक हो जाए या फिर कोड करेंसी थोड़ा लो हो जाए। तो ये बात होता है जो कि बेस करेंसी जो कि यूएसडी डॉलर को कहा जाता है बेस करेंसी, और कोड करेंसी उसे कहा जाता है जो कि इंडिया का डॉलर यानी कि इंडिया का जो करेंसी है उसे यानी कि कोड करेंसी कहा जाता है। अगर हम बात करें जो कि ट्रेड यानी कि अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं जैसे कि इंडियन मार्केट में अगर आप फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं, तो फॉरेक्स मार्केट की अगर हम बात करें तो फॉरेक्स मार्केट में हमें बहुत ही सारा यानी कि देखने को मिलता है। फॉरेक्स मार्केट में यूएसडीटी आईएनआर मिलता है, फिर यू ईयूआर यानी कि इथेरियम आईएनआर मिलता है, फिर जी यानी कि फिर जीबीपी जीबीपी आईएनआर मिलता है, फिर यूएसडी यानी कि जीबीपी मिलता है, फिर यूएसडी यानी कि यूरो मिलता है, यानी कि उन सभी में ट्रेड करना इलीगल है। अरे इलीगल है तो हमें इलीगल से बचना कैसे है, आज मैं उन्हीं चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ जो कि हमें इंडिया में रहकर फॉरेक्स ट्रेडिंग करना कैसे है। तो आज मैं ये बताऊँगा जो कि अगर आपके पास एक डीमैट अकाउंट है तो आप अपने डीमैट अकाउंट में जाइएगा और वहाँ पे जाकर यह देखिएगा कि यूएसडी यानी कि यूएसडी आईएनआर की अगर हम बात करें यूएसडी आईएनआर की, तो यूएसडी आईएनआर में ये हमारा इंडियन है जो कि पहला हमारा यूएसडी है और सेकंड में हमारा आईएनआर, यानी कि ये दोनों के बीच में ट्रेड हो रहा है और ये दोनों से रिलेटेड यानी कि करेंसी के बीच में ट्रेड चल रहा है। फिर ये हमें यानी कि यूरो की बात करें यानी कि यूरो और आईएनआर यानी कि इनमें ट्रेड करें तो हमारा यानी कि वो यानी कि इन दोनों के बीच में ट्रेड चल रहा है। फिर जीबीटी के इन दोनों के बीच में ट्रेड चल रहा है और हमारा आईएनआर के बीच में। अगर हम बात करें यूएसडी और जीबीपी, ये तो हमारा यानी कि दूसरा जो कि हमारा दूसरा देश से जो कि करेंसी है। तो यानी कि हमारा फॉरेक्स ट्रेडिंग में यह बोलता है यानी कि आप इंडिया में ही जो कि इंडिया में ट्रेड कर रहे हैं तो यानी कि इंडिया के अंदर ट्रेड करें। इंडिया में तो फॉरेक्स ट्रेडिंग इलीगल है। इंडिया में आप फॉरेक्स ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। इंडिया में हमसे किसी भी तरह से यानी किसी भी
चीज़ से आप फॉरेक्स ट्रेडिंग नहीं कर सकते। कोई भी आप इन्वेस्ट डीमैट अकाउंट, कोई भी अकाउंट, सारे यानी कि सारे बैन हैं। इंडिया में इल्लीगल है। कोई भी रजिस्टर्ड यानी कि आरबीआई रजिस्टर्ड नहीं है, एक्यू रजिस्टर्ड नहीं है। तो अगर हम बात करें, अगर आप इंडिया में रहकर फॉरेक्स ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो किन-किन चीज़ों के बीच में ट्रेड करें? इंडिया अगर हम बात करें इंडियन मार्केट में, तो इंडियन मार्केट में हमें उतना प्रॉफ़िट देखने को नहीं मिलता है। इंडियन मार्केट में हमारा उतना प्रॉफ़िट नहीं होता है। अगर हम यही बात करें फॉरेक्स ट्रेडिंग की, तो उसमें हमें यानी कि 200 टाइम तक का लेवरेज तक मिल जाता है। तो उसमें यानी कि प्रॉफ़िट बहुत ज़्यादा होता है। यानी कि प्रॉफ़िट भी हमें यानी कि फॉरेक्स में बहुत ज़्यादा होता है, लॉसेस भी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। यानी कि जो हमारा फॉरेक्स ट्रेडिंग है, यानी कि उसमें लेवरेज भी दिया जाता है, जो लेवरेज में लेकर पैसा बनाया जाता है। अगर किसी के पास कम पैसे भी हैं, तो फॉरेक्स ट्रेडिंग में यानी कि कम पैसे से लेकर भी ट्रेड कर सकते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग में। तो अगर इंडियन मार्केट में ट्रेड करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है। अगर हम फॉरेक्स ट्रेडिंग की बात करें, तो फॉरेक्स ट्रेडिंग में यानी कि हम लोग कुछ पैसा लेकर भी ट्रेड कर सकते हैं। अगर अगर हम बात करें यूएसडी का, अब यानी कि कुछ कम पैसे से भी ट्रेड हो जाता है फॉरेक्स ट्रेडिंग में। तो पहले ये बता दूं, जो कि इंडिया में रहकर जो कि फॉरेक्स ट्रेडिंग कैसे करें। भले यहाँ तो इंडिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग इलीगल है, पर जिन जिन भी लोग करना चाहते हैं मैं उनके लिए बता दूं, जो कि यानी कि यूएसडी यानी कि अगर आप करना चाहते हैं लीगल, यानी कि यूएसडी और आईएनआर में करें, तो ये हमारा हो गया यानी कि इंडियन, यानी कि इंडियन से जुड़ा हुआ है। जैसे कि ईयूआर यानी कि इथेरियम, यूरो और आईएनआर, फिर जीबीटी आईएनआर, यानी कि जो हमारा है वो लास्ट में यानी कि आईएनआर होना चाहिए। जैसे कि आप यानी कि फॉरेक्स में जाते हैं, तो उसमें बहुत सारे देखे होंगे, यूएसडी, जी जीबीटीपी, फिर हमारा हो गया यूएसडी, यूरो, फिर यानी कि ये सब बहुत सारा आप लोगों ने देखा होगा। तो बात करूँ, अगर आप ट्रेड लेना चाहते हैं तो यूएसडी और आईएनआर में करें, फिर ईयूआर यानी कि आईएनआर में, फिर जीबीपी आईएनआर, यानी कि हमारा लास्ट में इंडियन यानी कि इंडियन होना चाहिए, यानी कि आईएनआर होना चाहिए इंडियन, तभी आप उसमें ट्रेड करें तो ठीक बेटर रहेगा। अगर मैं इलीगल की बात करूँ, इलीगल जो हमारा इंडिया में बैन है, इलीगल जो हम इंडिया में ट्रेड नहीं कर सकते हैं, तो पहला बात करो जो कि यूएसडी, जैसे जीबीपी, यानी कि एग्जांपल ये बता दूं, जो कि यूएसडी और जीबीपी, फिर हमारा हो गया यूएसडी और यूरो, यानी कि इन सभी के बीच में ट्रेड करना इलीगल है बहुत ही। यानी कि अगर आप सोच रहे हैं यानी कि टैक्सेस दे के भी ट्रेड करो, तो अगर आप कितना भी सरकार को टैक्स देंगे, ये आपका इलीगली होगा इंडियन मार्केट में। अगर मैं बात करूँ जो कि जो जो लोग इंडिया में रहकर करना चाहते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग, वाले इंडिया में इलीगल है, तो जो जिन भी लोगों ने करना चाहते हैं उनके लिए बता दूँ। अगर लोड फैक्स की बात करें, जो कि मैं लोड फैक्स के बारे में बता दूँ, जो कि लोड फैक्स यानी कि एसएल हमारा होता है, जो कि 1 लाख तक होता है हमारा एसएल, यानी कि जो हमारा लोड होता है, जो कि यानी कि एसएल, जो लोड के बारे में बता दूँ, जो कि लोड यानी कि लोड 4 प्रकार के होते हैं। एक हमारा हो गया एसएल, जो कि मिनी, माइक्रो, नैनो, यानी कि हमारा 4 प्रकार का लोड होता है। तो मैं इन चारों के बारे में बता दूँ, जो कि हमारा एसएल हो गया 1 लाख तक का होता है, यानी कि 1 लाख तक का लोड का होता है। फिर मिनी लोड हो गया, जो कि मिनी लोड यानी कि 10,000 तक का होता है। फिर माइक्रो लोड 1,000 तक का होता है। फिर नैनो लोड यानी कि 100 तक का होता है। तो मैं इन चीज़ों के बारे में बात करूँ, जो कि अगर आप बात करें, जैसे कि अगर अगर 100 यानी कि 100 नैनो लोड भी लेकर आप कर रहे हैं, तो उसमें यानी कि 100 लोड नहीं हो रहा है, यानी कि $100 हो रहा है। किसी के पास इतना पैसा होता नहीं है जो कि वो इतना लेकर ट्रेड करे, उतना पैसा लेकर ट्रेड करे, इसीलिए लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग में जाना चाहते हैं। जो लोग खास करके जो अभी शुरुआत में ट्रेडिंग में आए हैं, उन लोग ज़्यादातर फॉरेक्स ट्रेडिंग में घुसना चाहते हैं, ताकि उसमें पैसा बहुत ज़्यादा है। अगर उसमें बात करें लिक्विडिटी की, तो उसमें लिक्विडिटी अभी की बात करें तो यानी कि 7.5 यानी कि $7.5 ट्रिलियन का लिक्विडिटी है, जो कि फॉरेक्स मार्केट में उसमें $7.5 ट्रिलियन का लिक्विडिटी है। उसमें इतना ज़्यादा लिक्विडिटी है कि जो कि फॉरेक्स ट्रेडिंग यानी कि हर एक यानी कि पूरे कंट्री, जो पूरे यानी कि दुनिया में जितने भी देश, सभी देशों से ट्रेड किया जाता है। अगर हम इसमें यानी कि हम लोग यहाँ जैसे कि $1,000 यानी कि लाखों डॉलर, इसमें लाखों डॉलर आते हैं। और अगर जब बड़े बड़े देशों के बीच में जब लेन देन होते हैं, तो उसमें ट्रिलियंस यानी कि बिलियंस ट्रिलियन तक का यानी कि हमें देखने को मिलता है। यानी कि
जो हम लेन-देन होता है उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करूँ। तो मैं बता दूँ जो कि इंडिया में रहकर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो इंडिया में इल्लीगल है फॉरेक्स ट्रेडिंग, आप इंडिया में लीगल नहीं कर सकते। अगर मैं बात करूँ क्रिप्टो ट्रेडिंग की, अगर आप लोग तो सोच रहे हैं जो क्रिप्टो ट्रेडिंग में उसमें तो फिर आपका 30% तक का टैक्स लग जाएगा। हाँ, ये 30% तक का टैक्स जो कि क्रिप्टो में दिया जाता है। जो कि मैं ये बता दूँ जो कि FIU रजिस्टर्ड है, जो कि मैं एक बेस्ट डीमैट अकाउंट का नाम बता दूँ जो कि FIU रजिस्टर्ड है, जो कि डेल्टा एक्सचेंज जो इंडिया में यानी कि जो कि इंडिया में लीगल है, आप यानी कि क्रिप्टो ट्रेडिंग कर सकते हैं। जो कि क्रिप्टो ट्रेडिंग इंडिया में भी लीगल है, पर FIU रजिस्टर्ड है, जो कि RBI ने उसे लीगल कर रखा है। जो कि यानी कि आप वहाँ पे जाके जो कि क्रिप्टो यानी क्रिप्टो के फ्यूचर के अंदर में आप ट्रेड कर सकते हैं। जो कि डेल्टा एक्सचेंज में बात करूँ उसमें भी 200 तक का लेवल्स मिल जाता है। अगर आप यानी कि डेल्टा एक्सचेंज में जाकर ट्रेड करें उसमें भी आपका बेटर रहेगा, यानी कि क्रिप्टो के फ्यूचर्स में जाके आप ट्रेड कर सकते हैं। यानी कि फॉरेन यानी कि क्रिप्टो मार्केट में, यानी कि डेल्टा एक्सचेंज यानी कि इंडिया FIU रजिस्टर्ड है। आप यानी कि डेल्टा एक्सचेंज में ट्रेड कर सकते हैं, उसमें ट्रेड करेंगे तो बेटर रहेगा। जो कि उसमें यानी कि जो इलीगल नहीं है, जो उसमें यानी कि इंडिया में लीगल है उसे RBI रजिस्टर्ड है। यानी कि अगर आप करना चाहते हैं तो डेल्टा एक्सचेंज में जाके करें, जो कि प्ले स्टोर में अनेबल है। आपको वहाँ पे यानी कि डेल्टा एक्सचेंज को लॉगिन करने के लिए आपको एक बेस्ट डीमैट अकाउंट बनाने के लिए आपको यानी कि पैन कार्ड चाहिए, आधार कार्ड चाहिए। पैन यानी कि आधार कार्ड से आपका फ़ोन नंबर लिंक होना चाहिए, बैंक अकाउंट चाहिए, बैंक अकाउंट से आपका नंबर भी लिंक होना चाहिए। ये आपका आसानी से ओपन हो जाएगा डेल्टा एक्सचेंज। तो हमारा लास्ट तक वीडियो देखने के लिए लोगों को धन्यवाद।